इंडिया की एक काफ़ी डरावनी और काफ़ी भयंकर वाली भूतिया शिप, जिसकी कहानी सुनाने के पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रो देना चाहती हूँ इसका। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी उसे आपको पूरा सुनना है ताकि आप इस कहानी को प्रॉपर समझ सकें, क्योंकि इतनी रियल स्टोरी ये एक ख़ास और काफ़ी डरावनी है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम पहले ले लेते हैं। शिप को काफ़ी महीनों के लिए जो घर से लोग जाते हैं उस पर शिप पर काफ़ी महीनों के लिए रहना पड़ता है। और जो शिप होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। उसमें काफ़ी रूम करीबन करीबन 200 से 300 रूम बने होते हैं। अंदर ही सब फैसिलिटी होती है। सब प्रकार की प्रक्रियाएं जो होती है वो शिप के अंदर ही होती है। तो घर से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए भी लोग जाते हैं, 6 महीने के लिए। तो उस तरीके की जो शिप थी उस पर एक ऐसी घटना घटी जो काफ़ी डरावनी थी और जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। तो ये इतनी डरावनी सी कहानी स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं, ये 3 दोस्तों की ये कहानी थी। वो तीनों दोस्त जो थे वो नए नए शिप पर ज्वाइन हुए थे। तो दोस्त जो थे वो काफ़ी एक्साइटेड थे, एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, क्योंकि उन तीनों को एक ही शिप में जॉब मिली थी। मतलब वो ज्वाइन हुए थे तीनों दोस्त। तो उनका टाइमिंग जो था हर 3 दिन के अंदर तीनों को ज्वाइन करना था। अब तीनों दोस्त जो थे, एक था आकाश, एक का नाम था धीरज और एक का नाम था विकास। अब तीनों जो दोस्त थे वो काफ़ी गहरे थे और उनकी दोस्ती जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो सारे दोस्त थे वो 3-3 दिन के गैप में इस शिप में ज्वाइन हो जाते हैं। तो शिप में ड्यूटी जो थी वो सभी की अच्छी चल रही थी और अच्छी चलने के साथ साथ सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस भूतिया शिप के अंदर क्या था अभी किसी को पता भी नहीं था। पर जब ये तीनों ज्वाइन होते हैं तो ये कितने खुश होते हैं और अपनी जो ज्वाइनिंग के लिए एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं शिप के अंदर ही। तो सभी जो अपने से बड़े कैप्टन थे और सारे जो दोस्त दोनों थे जो बड़े बड़े सीनियर थे उन सभी को इस पार्टी में बुलाते हैं और जो एक खास अपार्टमेंट में रहता है शिप के अंदर जहाँ पर ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी इन तीनों ने। तो ये सभी से इंट्रो कर लेते हैं और अपनी जो शिप की ड्यूटी रहती है वो उसको पूरा करते हैं। तो शिप की ड्यूटी में एक दोस्त की ड्यूटी जो थी, जो था विकास नाम का जो दोस्त था, उसकी ड्यूटी थी रात की, नाइट में उसकी ड्यूटी लगी थी। बाकी इन दोनों की जो ड्यूटी थी वो दिन की थी। तो इनके जो कमरे होते हैं वो भी शिप के अंदर ही होते हैं। तो अपनी ड्यूटी करके सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तो जो तीनों दोस्त थे उन लोगों ने ऐसा सोचा था कि अगर हम तीनों को एक साथ रूम भी मिल जाता है तो कोई बात नहीं, हम उसमें रह लेंगे। तो उन्हीं तीनों ने अपने अलग अलग पर्सनल रूम मिले थे, तो तीनों ने अपने अपने पर्सनल रूम ले लिए थे। पर जब भी अकेले रहते थे तो ये तीनों एक साथ रहते थे और अपनी पार्टी एंजॉय करते थे और अच्छे से बात करते थे। तो अपनी जो जो 2 दिन के जो दोस्त थे वो रात में अपने अच्छे से बैठ कर बातें करते थे। पर जो विकास था उसकी नाइट ड्यूटी थी तो वो नाइट में अधिकतर काम करता था और ये दोनों जने वहीं पर अच्छे से एंजॉय करते थे। अब 2 से 3 दिन हो गए थे। अब विकास जो था वो ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी तो उसे अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ा। वहाँ पर रात में जो शिप पर पूरी नज़र रखना पड़ती है कि कहीं से कोई शिप आ तो नहीं रही है, कोई से डायरेक्शन में इसे मोड़ना तो नहीं है, कहीं से कुछ करना तो नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान उसे पूरा रखना रहता था। वो अपनी ड्यूटी पे बैठा रहा। वहाँ पर उसे ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसे कुछ गलत लग रहा है। पर जो धीरज और आकाश था, उसमें से जो धीरज था वो उसके रूम में, अब दोनों दोस्त अपने अलग अलग रूम में चले गए। अब वो उस रूम में काफ़ी डरावनी सी चीज़ें करने लगा। वो तेज तेज आवाज़ में एकदम से बोलने लगा, चिल्लाने लगा। पर जो इनके शिप के रूम होते वो काफ़ी दूर दूर होते
और पानी की आवाज़ से ये एक दूसरे को ज़्यादा महसूस भी नहीं कर पाते हैं कि आवाज़ जो होती है वो बाहर एकदम ज़्यादा नहीं जाती है। तो इन लोगों को इतना पता भी नहीं चल रहा था, पर वो काफ़ी डरावनी सी हरकतें करने लगा। तो ठीक था, वो नया नया जॉइन हुआ था, तो उसे एकदम ज़्यादा पता भी नहीं था। पर एक दिन दूसरे दिन जो आकाश वाला दोस्त था, आकाश नाम का, वो भी उसी के साथ सो गया कि चलो अब मैं इसी रूम में सो जाता हूँ। मुझे उन लोगों ने जैसे खाना वगैरह खा के एंजॉय करके पार्टी वगैरह करके अपनी और वहीं पर सो गए दोनों। तो अब जो आकाश था उसे रात को 2 बजे के बाद इसके काफ़ी चिल्लाने की, काफ़ी डरावनी डरावनी सी आवाज़ें आने लगी और इसकी लैंग्वेज भी बदली हुई सी लगी। तो लैंग्वेज जो थी उसकी बदली थी, तो वो काफ़ी डरावना सा लगने लगा। तो उसने सोचा कि हो सकता है नींद में ये बोलता होगा ऐसा। तो इसने उठा के उसे नींद से उठाकर पानी वानी पिलाकर फिर से सुला दिया। फिर अब उसने चेक करने के लिए दूसरे दिन भी वो उसी के रूम में सोया, तो सेम चीज़ सेम टाइम पे वापस से हुई और उसकी जो लैंग्वेज थी वो उस टाइम बदल जाती थी। अब ऐसा उसने 8 दिन तक सलंग देखा। सलंग देखने के बाद वो काफ़ी घबराने लगा और जब जो धीरज था वो नींद से उठता था तो वो काफ़ी थका हुआ सा, काफ़ी सहमा सा लगता था। उसकी ड्यूटी पे वो एक्टिव नहीं रहता था, क्योंकि उस दिन से उसे काफ़ी अजीब सा महसूस होने लगा था। अब एक दिन इनकी जो स्टोर रूम रहता है उसमें वो धीरज सामान लेने जाता है। तो सामान लेने जाता है तो उसके साथ एक इंसिडेंट होता है कि जो शिप का बाहर से दरवाज़ा होता है वो अपने आप लग जाता है। कम से कम 12 घंटे तक वो अंदर ही रहता है, चिल्लाता रहता है, क्योंकि जो स्टोर रूम में सामान लेने वो गया था वो खुद के लिए ही गया था। अगर वो किचन का लेने जाता तो कोई आके उसे खोल देता है, या उसे जिसको ज़रूरत रहती है वो खोल देता। पर ये ड्यूटी के बाद गया था तो करीबन रात की 12 साढ़े 12 बजे तक वो अंदर ही था और वो काफ़ी घबरा गया था। जब कोई उस जो शिप पर मौजूद रहते हैं कुक, उन लोगों ने स्टोर रूम में जाके देखा, उन्हें सामान की ज़रूरत पड़ी। जब उन्होंने कम से कम 11 से 12 घंटे बाद धीरज को वहाँ से निकाल लिया, पर उन्हें भी पता नहीं चला था कि दरवाज़ा बाहर से किसने लॉक करा। अब ये इंसिडेंट के बाद जो कुक था वो खाना बनाने के लिए चला गया, क्योंकि नाइट में भी ड्यूटी करते हैं तो नाइट वालों के लिए भी खाना बनता है। तो उन्होंने नाश्ता वगैरह के लिए उसे कुक को कहा कि कुछ नाश्ता बना दीजिए, तो वो बनाने लगे। तो वहाँ पर एक तेज़ी से एक हवा चली। उस तेज़ी से उस हवा में उस कुक के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो काफ़ी घबरा गया कि उसके जो गर्दन के पास पास से करीबन 5 मिनट तक एक वाइट कलर की तेज़ी से हवा घूमने लगी। अब उसने चारों तरफ देखा पर उसे आंखें घूमने लगी थी, गर्दन भी उसकी घूमने लगी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और अगर वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल नहीं करता तो उसने बताया था कि मेरी गर्दन शायद अलग ही हो जाती, इतनी तेज़ घूम रही थी वो हवा और मेरी गर्दन भी इतनी तेज़ घूम रही थी। तो अब वो काफ़ी घबरा गया था। घबराने के बाद कुक जो था वो भी थोड़ी देर तक अलग बैठ गया, क्योंकि अब जो धीरज के साथ जो घटनाएं घट रही थी वो घटनाएं इस कुक के साथ भी घटी थी और वो भी काफ़ी घबरा गया था। तो अब उसने भी जो ये किस्सा था वो सभी के साथ शेयर किया। पर जो आकाश था उसने कहा कि धीरज के साथ भी रात में इसी तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं, पर ये सो जाता है, इसकी नींद लग जाती है, तो ये सारे इंसिडेंट जो थे वो मुझे ही दिखते हैं और मैं ही इसे महसूस कर पाता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी डरावना हो जाता है रात के टाइम। तो ऐसा उसने अपने कैप्टन को बताया। अब शिप में भी उसके साथ एक इंसिडेंट हो गया था और कुक के साथ भी हो गया था। तो 3 जो इंसिडेंट थे ये सारे हो गए थे। अब एक दिन रात में इन सब की पार्टी चल रही थी, मीन्स के बर्थडे जो था, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। उसी समय पर जो धीरज था वो एकदम से हवा में उड़ने लगा, मीन्स के अपने साइज से थोड़ा सा ऊंचा उड़ने लगा अपने आप।
तो सभी को एकदम घबराहट हुई, क्योंकि अभी तक के जो इंसिडेंट थे वो सब अलग अलग हुए थे, किसी ने देखे नहीं थे, तो वो इतना घबरा नहीं रहे थे। पर ये जो था इंसिडेंट वो काफ़ी डरावना था। अपनी हाइट से 2 से 3 इंच के करीब ऊंचाई पर उठना, फिर गिरना, फिर उठना, फिर गिरना, इसी तरीके से होने लगा। अब कैप्टन भी काफ़ी घबरा गए थे और कैप्टन के सामने वो एक साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात कर रहा था, और वो जो था वो कश्मीर का था। मीन्स के जो कश्मीरी लोग होते हैं उस लैंग्वेज में वो बात करता था, और वो डायरेक्टली साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात करने लगा। जो धीरज था वो अपनी लैंग्वेज को साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात करने लगा। तो जो कैप्टन था वो काफ़ी घबरा गया और उसने कहा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसे साउथ इंडियन का ए भी नहीं आता, जो लैंग्वेज समझ भी नहीं सकता, वो पूरी फर्राटेदार बोल रहा है। अब वो घबराते हुए पूरी जानकारी को निकालता है। अब इसके बीच में अभी तक विकास को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो नाइट की ड्यूटी कर रहा था। तो नाइट की ड्यूटी करने के बाद जब ये सब घटनाएं विकास के साथ बताई गई, शेयर की गई, तो विकास ने पूरी जानकारी के लिए कैप्टन को बुलाया और कैप्टन से पूछा गया कि कैप्टन, अगर शिप पर कुछ ऐसी बात हुई है या फिर इसी के साथ पहले से ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो क्या मैं इजाज़त ले सकता हूं कि मेरे जो गुरु हैं उन्हें मैं फ़ोन कर सकूं घर पर। तो उसने फ़ोन लगाया। कैप्टन ने कहा कि आप इस घटना को पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जो विकास था वो काफ़ी धार्मिक था और वो अपना 3 से 4 घंटे का समय पूजा पाठ में और अपने गुरु जी के दिए गए मंत्रों का उच्चारण करने में लगाता था, शिप के ऊपर भी। तो वो एक अलग पॉजिटिव वे में अपनी ड्यूटी करता था। उसके साथ काफ़ी एक्टिविटी अच्छी वाली पॉजिटिव थी। तो वो सब चीज़ों के साथ अपने जो गुरु को फ़ोन लगाता है। तो गुरु ने जो कहा उसके बाद कैप्टन और शिप के अंदर के सभी लोगों को एकदम से धक्का पहुंचा और एकदम काफ़ी घबरा गए थे वो लोग, क्योंकि इतनी खतरनाक घटना उन लोगों ने शेयर की जो अभी तक नहीं हुई थी। तो फिर उन्होंने गुरुजी ने कहा कि इसके 1 महीने पहले इस शिप पर कुछ इंसिडेंट हुआ था, वही मेन पॉइंट है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। आपके जो कैप्टन है उनसे ये वार्तालाप कीजिए। तो विकास ने पूरी वार्तालाप की कैप्टन से, और कैप्टन ने पूरी कहानी जब सुनाई तब उसे इस पूरी चीज़ की जानकारी मिल गई थी। तो उसने पूछा विकास ने कि ऐसा क्या हुआ था सर। तो कैप्टन ने बताया कि आज से 1 महीने पहले इस पर आप ही की तरह 3 दोस्त काम किया करते थे। तो जब वो तीनों जने काम कर रहे थे तो उनके साथ एक काफ़ी डरावना सा इंसिडेंट हुआ। जो हमारे शिप पर ऊपर चढ़ने की सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी के नीचे नेट लगा होता है। तो जब सीढ़ी पे जब तीनों दोस्त काम कर रहे थे और उस नेट को उतारा जा रहा था, तब एक प्रोसेस होती है जिसमें उस नेट को पूरा उतार दिया जाता है। उसके बाद ट्रायल के लिए पंखुड़ी को तेज़ घुमाया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर शिप में छुपा हुआ होगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके की प्रोसेस करने के पहले उन 3 दोस्तों को हटाना था, पर जो उनका काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके पहले ही किसी ने पंखुड़ी को घुमा दिया था। अब पंखुड़ी जो थी वो पूरी घूम गई थी। तो घूमने के बाद वो तीनों जो दोस्त थे वो उस पंखुड़ी में पूरी तरीके से कट जाते हैं। मीन्स के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी इमीडिएटली ही मौत हो जाती है। तो बॉडी भी उनकी पूरी तरीके से नहीं मिल पाती। इस तरीके का हादसा होता है, क्योंकि शिप जो रहती है, जितनी बड़ी शिप होती है उतनी ही बड़ी वो पंखुड़ी होती है जिसे लगाकर चलाया जाता है। तो ये काफ़ी डरावना इंसिडेंट था। और इंसिडेंट के बाद जो कैप्टन था उसने बताया कि उसमें से एक साउथ इंडियन जो दोस्त था, जिसकी लैंग्वेज धीरज बार बार बोल रहा था, तभी मैं सब समझ गया था कि ये केस जो है वो इस तरीके से है। और जो धीरज था उसके अंदर जो अय्यर था वो बार बार यही बात कह रहा था
कि कैप्टन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा बदला लेने आया हूँ तुझसे। तो वो उसने बताया अय्यर ने ये सब चीज़ें, तो वो कैप्टन काफ़ी घबरा गया था। तो कैप्टन ने वही बात जो थी वो विकास को बताई कि मैंने उसे छुट्टी मांगी थी उसने मुझसे, और मैंने उसे छुट्टी नहीं दी थी। और इसी बात से वो काफ़ी घबराया हुआ था और उसका दिमाग जो था वो नहीं चल रहा था, क्योंकि उसकी जो बेटी थी उसकी शादी आने वाली थी, तो उसके लिए उसे घर पर जाना ज़रूरी था, पर मैंने उसे छुट्टी नहीं दी थी। तो इसी सब चीज़ों के कारण उसने टेंस में अपनी जो जॉब कर रहा था उसमें उसका ध्यान पूरी तरीके से नहीं लग रहा था। अब ये सब चीज़ें होने के बाद दूसरे दिन उसने सारी बातें क्लियर कर दी थी। दूसरे दिन वो प्रक्रिया वापस चालू हुई और वो अय्यर जो था वो उसके बॉडी में वापस आ जाता है। फिर उसे निकालने के लिए काफ़ी क्रियाएं की जाती है, पर शिप के अंदर उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांगली वर्क कर रहा था। इसी कारण से जो धीरज की बॉडी होती है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ती जा रही थी, और जो उसकी बॉडी थी उसे इतना पेनफुल हो रहा था। वो सुबह जब उठता था तो वो चल नहीं पाता था, अपनी जॉब पर जा नहीं पाता था, काफ़ी थका हुआ रहता था। तो जो कैप्टन था उसने कहा कि अगर इसी सब तरीके से चलता रहा तो हम वापस से इसी तरीके से तीनों दोस्तों को खो देंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे सब पर ही हावी हो रहा था। तो विकास ने अब अपने गुरु से वापस से एक पूरा वार्तालाप करा और उसमें उसने बताया कि इस तरीके का अनुष्ठान करना होगा, तो करीबन 12 घंटे ये अनुष्ठान चलेगा। तो उसने उस तरीके से करा 12 घंटे तक वो अनुष्ठान। फिर उसके बाद उस जो धीरज था उसकी साथ ही ये प्रक्रियाएं पूरी होनी थी। उसने काफ़ी बीच में अड़ंगा लगाई, पर आखिरकार जब 12 घंटे बाद उस धीरज ने कैप्टन को अपने सामने बिठाया और उसने सारी शर्तें अपनी मनवाई। पहली बात तो वो कैप्टन को मारना ही चाहता था, पर उसके बाद भी जब सभी ने उसे फोर्स किया और सब चीज़ हुई, उसके बाद जो उसने शर्तों को माना, उसके बाद सब चीज़ें सही हुई। तो उसने कहा कि तुम्हें मेरी बेटी की शादी करनी होगी, और एक उसका बेटा था जिसकी उम्र जो थी करीबन 12 से 13 साल थी, उसका खर्चा भी उसी ने उठाया। उसकी फैमिली से जो था जो कैप्टन जाकर मिला, और ये सारी प्रक्रिया के बाद ही उसने अय्यर जो था उसने धीरज की आत्मा को छोड़ा। उसे संतुष्टि हुई कि अब मेरा परिवार पूरी तरीके से सुखी हो गया है। उन्होंने जो कैप्टन था, अब ये घटना को करीबन 5 साल हो गए हैं, और 5 साल के बाद भी वो कैप्टन जो है वो अभी भी उनकी फैमिली को मदद करता है, सारी पढ़ाई में, उस बच्चे की पढ़ाई में मदद करता है और उसकी फैमिली से मिलता है। उसकी पत्नी है, उसके पिताजी है, उसकी माताजी हैं, तो और उसकी बेटी की शादी कर देता है, ये सारी प्रक्रिया कर देता है। तो जब ये सब चीज़ें करके वो वापस से शिप पर आता है, जब जाकर वो धीरज जो रहता है उसके अंदर से वो अय्यर अपनी आत्मा को मुक्त करता है और वो फिर चला जाता है। तो इस कहानी में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड था और ये काफ़ी डरावनी रियल इंडियन शिप की कहानी थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।